इस टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में समझिए। ये एक तरह का इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप क्या होता है कि आपको किसी खास काम के लिए और खास फिक्स समय के लिए जब बुलाया जाता है तो उसे इंटर्नशिप कहते हैं। इससे सेना हमेशा जवान रहेगी, यंग रहेगी। जैसे मान लिया कि हमने 1 साल के लिए 1 लाख लोगों को किस में भर्ती किया, टूर ऑफ ड्यूटी में। इस साल भर्ती किया, फिर अगले साल 1 लाख को भर्ती कर लेंगे, फिर अगले साल 1 लाख को कर लेंगे, यानी 3 लाख हमारे पास आ गए सब। फिर अगले साल इधर 1 लाख को रिटायर करेंगे तो फिर 1 लाख को भर्ती भी तो कर लेंगे। और जिसको हम रिटायर किए उसको तो पेंशन देना नहीं है कि भैया हम 3 साल ड्यूटी कराए हैं। अब ध्यान से समझिएगा जी, ऐसे करके हमारे पास 3 लाख का स्टॉक बचा। और ये 3 लाख की जो आर्मी है एकदम यंग है। 18 साल के लड़कों को भर्ती करेंगे, 18, 19, 20, 21। तो ये 3 साल का 18 से 21 साल का 18 से 21 साल के लड़कों को शादियों भी यहाँ नहीं हुआ रहता है, एकदम यंग गर्म खून रहता है। अब बॉर्डर के फ्रंट लाइन पे खड़ा करेंगे ना, देशभक्ति राष्ट्रवाद तो कूट कूट के भरा है, समझ में। अब जैसे कोई परिवार वाला आदमी है, सेना हमारे हर उम्र के जवान बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन जो 40-50 साल एज हो गया उन पे जिम्मेदारियां हैं, उनके बाल बच्चे हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी हमारे लिए लड़ते हैं। तो एक उनके ऊपर जिम्मेदारी है। एक जो नया नया छोड़ा जाता है इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, ना आगे ना अपना पीछे पगा, गोली चलाया रे तुम हम पे, एगो चलाएगा हमसे चुरा बम मार देंगे यहाँ पे। तो ये आर्मी को यंग रख सकते हैं। इससे आर्मी को डबल फायदा कि आर्मी हमेशा यंग रह गई, और जो रिटायर हुए उन्हें सैलरी भी नहीं देना है, और आर्मी कम भी तो नहीं होगी ना भैया। हर साल हम 1-1 को रखे रहेंगे, हमेशा हमारे पास 3 लाख की एक टूर ऑफ आर्मी की, टूर ऑफ ड्यूटी की फौज बड़ी रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप कहिएगा कि सर वो जो 3 साल बाद रिटायर कर देंगे और उसको पेंशन भी नहीं देंगे तो लड़का कहाँ जाएगा? तो देखिए भैया, इसमें सेना विचार कर रही है कि हम इस तरह से एंट्री कराएंगे कि जैसे कोई लड़का ग्रेजुएट हो गया है, तब आओ भैया 3 साल ड्यूटी करो और जाओ। और सरकार एक नियम बना देगी कि कोई भी एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह वो इन लड़कों को आरक्षण दे जो मतलब आर्मी की ट्रेनिंग कर ली है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा। सेना उनको डिसिप्लिन 9 महीने का ट्रेनिंग देगी। ऐसा नहीं कि टूर ऑफ ड्यूटी आइए आपको टूर करा देते हैं, उठाइए AK-47, ऐसे नहीं। 9 महीने की एकदम कठिन ट्रेनिंग दिया जाएगा उन लोग को। ट्रेनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उनका 9 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा। समझ में? आप वो जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे एकदम डिसिप्लिन, इतने बजे ऑफिस आना है तो आना है, हर चीज़ एकदम बढ़िया से रहेगा। इससे कि उनको देखकर डिपार्टमेंट के बाकी लोगों में भी एक जज्बा आएगा। और आप खुद देखिए ना, हम लोग, आप हो या हम हो, जब भी कहीं जाते हैं तो बगल में कोई फौजी रहता है तो अपने अंदर से एक आत्मसम्मान का दिल, वो आदमी हाथ उठाकर सैल्यूट नहीं करता है, लेकिन अपने दिल से पूछेगा आदमी, उन्हें दिल से सैल्यूट करता है कि इनके बदौलत हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो जहां वो ड्यूटी करने जाएंगे वहां भी लोगों का सेना के प्रति इज्जत बढ़ेगा, और वो भी लोग चाहेंगे कि हम भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को सेना में भेज सकें। तो एक आर्मी है, एक काफ़ी अच्छा बैलेंस बना के कर रही है। आखिर आर्मी को ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? अब आप कहिएगा, यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि अगर हम 3 साल ड्यूटी करा के निकाल देते हैं तो जितने भी आएंगे, हमारी सेना यंग तो रहेगी लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। देखिए, जवान रहना भी ज़रूरी है, एक्सपीरियंस का भी रहना ज़रूरी है। कहीं कहीं जोश और जुनून काम नहीं आता है, एक्सपीरियंस काम आता है। तो इसीलिए आर्मी विचार कर रही है कि हम अपनी आर्मी में 40%, 30 से 40% फौज को टूर ऑफ ड्यूटी के तहत रखेंगे ताकि ये लोग जवान रहें, और बाकी 60% फौज हम फुल परमानेंट सर्विस वाले रखेंगे ताकि इनके पास एक्सपीरियंस रहे। तो आर्मी हर तरह के मैटर पर विचार कर रही है। याद रखिएगा, अभी ये विचार हो रहा है, कंफर्म अभी नहीं हुआ। देखिए अब ध्यान से, ये एक तरह का इंटर्नशिप उसे कहते हैं जो एक फिक्स टाइम के लिए आपको बुलाया जाता है। इसमें वर्दी भी मिलेगी खूब बढ़िया, भाई सेना की वर्दी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। आपका बढ़िया बढ़िया ब्रांड, जो हज़ारों रुपए के आप जो ब्रांड पहनते हैं ना, उस ब्रांड की कोई कीमत नहीं है अगर आपके बगल में कोई बंदा वर्दी पहन के इंडियन आर्मी का उस पर लोगो बना हो, पहन के खड़ा हो जाए तो सारा आपका ब्रांड बर्बाद हो गया उस आर्मी के वर्दी के बाद। तो एक वर्दी भी मिलेगी, रैंक भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी। क्या नहीं मिलेगा? तो भैया पेंशन नहीं मिलेगी। सारा बवाल तो पेंशनें कम करने के लिए हो रहा है, समझ में आया कि नहीं? तो पेंशन नहीं मिलेगा आपको। क्यों पेंशन नहीं मिलेगा? क्योंकि पेंशन देने के लिए कम से कम आपको 17 साल की ड्यूटी करनी रहती है। इसमें तो ओवरऑल 3 साल की ड्यूटी ही है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आएगा वो सेना के एडवेंचर को भी देख लेगा, राष्ट्रवाद भी देख लेगा, डिसिप्लिन भी सीख लेगा, स्वास्थ्य, मेंटेलिटी, हर चीज को सुदृढ़ कर लेगा, और दूसरी नौकरी में उसको छूट भी मिलेगा। तो उसका भी करियर खराब नहीं हुआ, देश की सेना भी जवान रह गई, और देश का जो